मेरे पास में ही एक कोरोना का मरीज था। उसको एक तरह से जैसे प्लास्टिक में बांध करके और उसको पैक किया जा रहा था। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम है आत्मज्ञ उपाध्याय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो। कोरोना वायरस ने अपना कहर दिखाना फिर से शुरू कर दिया है। दिन ब दिन केसेस आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। ऐसे में आप सभी के मन में कई प्रकार के सवाल होंगे, कई प्रकार के भ्रम होंगे कोरोना से रिलेटेड। उन्हीं भ्रमों को दूर करने, उन्हीं सवालों के जवाब देने मैं आत्मज्ञ उपाध्याय आज आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूँ जवाब देने वाला। तो आपको मैं बता दूं कि मुझे 2 या 3 महीने पहले ही कोरोना वायरस हुआ था और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको आपके सवालों के जवाब आज देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से भी मिलाऊंगा जिन्हें कोरोना वायरस हुआ था, जिनके लंग्स 70% इन्फेक्टेड हो चुके थे, बट उसके बावजूद अपने जज्बे से, अपने हौसले के दम पर उन्होंने कोरोना को मात दी और एक कोरोना योद्धा बनकर उभरे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मुझे कोरोना हो सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको 2 व्यक्तियों से मिलाना चाहूंगा। हाँ, हेलो, क्या कोरोना वायरस? अबे कोरोना वायरस कुछ नहीं होता है, सब पागल बनाने के तरीके। अरे तू क्यों डर रहा है भाई? कोरोना लोगों ने केवल हाइप बना रखी, बाकी कोरोना कुछ नहीं होता। अपन हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। हेलो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, यार पता नहीं क्या होगा भाई, मैं बहुत पैनिक कर रहा हूँ भाई, मुझे कोरोना हो गया तो भाई यार समझ में नहीं आ रहा। कोरोना के केसेस देखे तूने कितने बढ़ते जा रहे हैं? मैं तो लग रहा है मुझे, मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा भाई डर के मारे। तो अभी आप 2 टाइप के लोगों से मिले थे, एक तो थे ये और एक थे ये। तो आपको इनके जैसे लापरवाह भी नहीं बनना है और आपको इनके जैसे डरना भी नहीं है, पैनिक भी नहीं करना है। आपको अपनी पूरी प्रिकॉशंस और पूरी सेफ्टी रखनी है। अगर पूरी प्रिकॉशंस और सेफ्टी रखेंगे तो पक्के से आपको कोरोना नहीं होगा। मुझे पता कैसे पड़ेगा कि मुझे कोरोना है कि नहीं? इसका जवाब बहुत ईजी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोरोना 2 टाइप का होता है, एक तो सिम्टोमेटिक और एक होता है एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक में आपको सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, एक्सेट्रा जो भी सिम्टम्स होते हैं आपको दिखना चालू हो जाते हैं। बट एसिम्टोमेटिक में आपको कोई भी सिम्टम नहीं दिखता है, पर फिर भी आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे आज बुखार आया, मैंने पैरासीटामोल या कोई भी दवाई ली और दवाई लेने के बाद मैं ठीक हो गया, पर उसके बावजूद 1-2 दिन बाद मुझे फिर से अगर बुखार आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे कोरोना होने के चांसेस है। तो मैं टेस्ट कहाँ करूँ? टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में होते हैं, पर मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराइए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो रिजल्ट होते हैं वो भी एक्यूरेट होते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आप टेस्ट कराते हैं उसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो टेस्ट कैसे होता है? आप टेस्ट करवाने जाएंगे तो सबसे पहले आप एक 10 रुपये की पर्ची कटवाएंगे। उस पर्ची पर आपका नाम और फ़ोन नंबर लिखवाएंगे और याद से अपना आधार कार्ड भी ले जाना मत भूलिएगा, आधार कार्ड भी अपना लेकर जाइएगा। उसके बाद आपका नाम पुकारा जाएगा और जब आप नाम पुकारा जाएगा तब आप एक जगह जाएंगे जहाँ जो भी वहाँ का जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसने पीपी किट पहन रखा होगा और वो आपका टेस्ट लेगा। वो टेस्ट कैसे लेगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो एक डंडी लेते हैं और उस डंडी को लेने के बाद वो आपके ऐसे नाक के अंदर डालते हैं और फिर पीछे उसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उस डंडी का, उसको आपके वो मुंह के अंदर डालते हैं। फिर उसे बीच में से ब्रेक करके उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं जिसमें कोई प्रकार का सॉलिड होता है। उसमें डालने के बाद उसे पैक कर वो लैब जाता है आगे की टेस्टिंग के लिए। तो इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द या कोई भी असुविधा टेस्टिंग कराते वक्त नहीं होगी। तो टेस्टिंग से प्लीज घबराइएगा मत। क्या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा जब आपको कोरोना होगा? वैसे तो आपका कोरोना से पहले आपकी एक RT-PCR टेस्ट होता है जो आपके लंग्स का टेस्ट होता है। वो बताता है कि आपका लंग्स कितना इन्फेक्टेड है और उससे मैक्सिमम चांसेस में पता पड़ जाता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। बट फिर भी अगर आप टेस्ट कराएंगे, टेस्ट कराने के बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अगर वो कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो हॉस्पिटल में एडमिट होइए, और अगर वो कहते हैं कि आपको होम आइसोलेशन की जरूरत है तो होम आइसोलेशन में चले जाइए। पर हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज पैनिक मत होइए। तो होम आइसोलेशन होता क्या है और होम आइसोलेशन होते कैसे हैं? तो इसका जवाब भी बहुत इजी है। होम आइसोलेशन आपको डॉक्टर तब प्रेफर करता है जब आपको कोरोना ज़्यादा सीवियर या ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। होम आइसोलेशन में आप अपने आप को किसी एक कमरे में अपने आप को पैक कर दीजिए और मेक श्योर करिए कि आपके कमरे के आसपास कोई भी ना आ पाए। जिस स्क्रीन के ऊपर अभी क्लिप प्ले हो रही होगी यह है घर का सीन। यह घर में बीच में डिवाइडेशन हो चुका है। ये डिवाइडेशन बताता है कि उधर वाला पाला है नेगेटिव वालों का, इधर वाला पाला है पॉजिटिव वालों का। कोरोना की रिपोर्ट मुझे कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? क्या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा रिपोर्ट लेने? तो इसका जवाब है कि कोरोना की रिपोर्ट अपना टेस्ट करना जाते हैं तो जब टेस्ट होता है उसके ही अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है। अब रिपोर्ट मिलती कैसे है? तो रिपोर्ट के लिए आपके अगले ही दिन आपके सुबह आपने जो नंबर रजिस्टर्ड कराया होता है अपना, उस नंबर पे एक मैसेज आता है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो हो रहा होगा, ये मेरी कोरोना वायरस की जब रिपोर्ट आई थी उसका मैसेज है। तो आपको ऐसे ही एक मैसेज आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो कोरोना वायरस की जो मुझे दवाइयाँ मिलेगी ठीक होने के लिए, क्या वो दवाइयाँ मेरे बॉडी पे कुछ उल्टा सीधा असर करेगी? तो इसका जवाब ये है कि कोरोना वायरस जब आपको होगा, जब आपको मेडिकल टीम के द्वारा जो दवाइयाँ दी जाएगी, उन दवाइयों को जब आप लेंगे तो एक मोमेंट पे आके आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी वीक हो रही है, पर वो कहीं ना कहीं दवाइयाँ आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी और आपको कोरोना से जल्द ठीक होने में मदद करेगी। तो होम आइसोलेशन में जो लोग नेगेटिव है उनके भी पॉजिटिव होने का खतरा है।
इसका जवाब थोड़ा सा मिक्स्ड होगा, खतरा है भी और खतरा नहीं भी है। वो डिपेंड करता है पूरी आपकी प्रिकॉशंस पे कि आप क्या प्रिकॉशंस और सेफ्टी लेते हैं। पर मैं अपना बताता हूँ आपको कि जब मैं पॉजिटिव था तो जब मैं अपने रूम से बाहर निकलता था तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं 2 तरह के मास्क पहन के निकलूँ, एक तो N95 मास्क और एक नॉर्मल मास्क। उन 2 मास्क की कवरिंग के बाद ही मैं बाहर निकलता। तो अगर आपको कोरोना है तो आपको आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, तो इस सवाल का जवाब आपको मैं नहीं दूंगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। तो मम्मी, आपने हमारे कोरोना के टाइम में भी हमारा पूरा डाइट का ध्यान रखा था, तो जिनको भी कोरोना भी है तो उनको क्या डाइट लेनी चाहिए अभी? सुबह दूध नाश्ता लेना चाहिए, उसके बाद दिन में 3 बार नींबू पानी लेना चाहिए, नारियल पानी लेना चाहिए और विटामिन सी से युक्त लेना चाहिए, मौसमी जूस वगैरह, और गर्म खाना खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए। तो अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव आ गए तो हमको हॉस्पिटल में बेड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या मिल भी गए अगर तो हमारा खर्चा कितना होगा। तो इसका जवाब देने के लिए भी मेरे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, वो है मेरे पापा। मेरे पिताजी को जिस समय कोरोना हुआ था उस समय सबसे पहला प्रश्न मेरे सामने यह आया था कि मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाने की, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, पर वहाँ की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं में मन नहीं माना। मैंने मेरे पिताजी का इलाज चौधरी हॉस्पिटल में करवाया। उन्होंने मुझे 18 से 20 हज़ार का पैकेज दिया। 9 दिन एडमिट ये रहे, उसमें करीब 1,70,000 80,000 के आसपास का। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जिनको बहुत सीरियस कोरोना हुआ था, जिनका लंग्स काफ़ी इन्फेक्ट हो चुका था, बट उन्होंने अपने हौसले के दम पे कोरोना को मात दी और एक कोरोना वॉरियर बनकर उभरे थे। तो दादाजी, सबसे पहले हमें बताइए कि आपकी पूरी कोरोना की जो जर्नी थी उसे डिस्क्राइब करिए हमारे सामने। ऐसा है कि जिस समय मुझे कोरोना हुआ था उससे पहले मुझे कुछ सर्दी जुकाम बुखार ये सारी प्रक्रियाएं उसकी चली, परंतु क्योंकि मुझे सर्दी की मौसम के अंदर इस प्रकार का हो जाता था तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया। परंतु जब ज़्यादा सीरियस हो गया था तो सीरियस में मेरी यह स्थिति हो गई थी कि मैं जब बैठता था तो मुझे एक तरह का बेहोशी की स्थिति मुझे महसूस होती थी। तो ध्यान नहीं देने का परिणाम ये आया कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। जब मैं घर पे आया और इन सारी परिस्थितियों को जब मैंने देखा तो बच्चों को बड़ी परेशानी हुई और बच्चों ने इस विषय को गंभीरता से लिया और मुझे सबसे पहले हॉस्पिटल ले कर के गया। हॉस्पिटल में ले जाने के पश्चात उन्होंने मुझे कहा था कि इसका कोरोना टेस्ट कराना चाहिए और कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना टेस्ट में मुझे पॉजिटिव मैं आ गया और मुझे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया और सांस लेने में हर चीज़ में मुझे दिक्कतें होती थी और मुझे ऑक्सीजन के ऊपर लाया गया। जब ऑक्सीजन मुझे दी गई उसके पश्चात मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। मेरे पास में ही एक कोरोना का मरीज़ था और वो मेरे पास वाले खाट के ऊपर सोया हुआ था। जब उसको लाया गया तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो मैंने उसको देखा और देखने के पश्चात मैं रात को सो गया, नींद आ गई थी मुझे। जब मैं सुबह उठ कर के मैंने देखा तो वो मरीज़ जो सोया हुआ था उसको एक तरह से जैसे इसमें प्लास्टिक में बांध करके और उसको पैक किया जा रहा था। तो मैंने उसको देखा और देख करके मेरे मानस में भी एक बात आ गई थी कि क्या मेरी भी यही हालत हो जाएगी, क्या मुझे भी इसी प्रकार से बांध करके और ले जाया जाएगा। तो मानसिक रूप से एक तनाव सा स्थिति मेरे हुआ। परंतु हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टरों की मेहनत और मेरे जीवन के अंदर जो मैं योगा करता था उस योगा का प्रभाव था कि वो कोरोना मेरे ऊपर जिस प्रकार से हावी होना चाहता था वो मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ और मैं उस सारी परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आराम से ठीक हो करके मैं अपने घर पर चला आया। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, करबत हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कोरोना को सीरियस दृष्टिकोण से लिया जाए और मास्क अवश्य पहने और दिन में हाथ बार बार धोते रहें। यही है कोरोना का बचने का। और मैं आपसे और ईश्वर से प्रार्थना करूं कि इस प्रकार की बीमारी किसी भी व्यक्ति को न लगे। जय हिंद। धन्यवाद।
तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब मैं दे पाया हूँगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई ना कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको नीचे दिख रही होगी, या फिर आप कमेंट करके भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। और अगर आप सोच रहे हैं इस वीडियो में कि मैंने अभी तक मास्क नहीं पहना इस पूरी वीडियो में, तो आपको बताना चाहूँगा कि पूरी वीडियो मैंने अपने घर में एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में शूट करी थी। मुझे भी डर है कोरोना से, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी कोरोना से डरिए। मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना फिर से शुरू कर दीजिए, 2 गज की दूरी की पालना करिए और सैनिटाइज़र का उपयोग करिए। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कोरोना की गाइडलाइंस की पालना कीजिए। हम फिर से उस समय में नहीं जाना चाहते जब न जाने कितनी मौतें हो रही थी कोरोना वायरस की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार वाले, आपके सभी सगे संबंधी सुरक्षित रहे, तो प्लीज़ कोरोना वायरस को सीरियसली लीजिए और इससे लड़ने में अपना सहयोग दीजिए। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आत्मा के उपाध्याय आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद होऊंगा।